बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर इस वक्त फरीदाबाद से। फरीदाबाद में 2 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए हैं और तिगांव में ये हादसा हुआ है। दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है। अवैध रूप से खेत की खुदाई की गई थी। गड्ढे में पानी भरने से दोनों बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की उम्र 9 और 6 साल बताई जा रही है। दोनों बच्चों की जान चली गई है। परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है। और आपको बता दें कि जानकारी मिल रही है कि अवैध तरीके से खुदाई की गई थी खेत में, जिसमें बारिश का पानी भर गया था और बच्चे हादसे का शिकार हो गए। दोनों बच्चों की जान जा चुकी है। बारिश के पानी में डूबने से बच्चों की जान गई और तिगांव में हुआ हादसा। दोनों बच्चों की मौत। अवैध रूप से खेत की खुदाई की गई थी और उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो गया था। बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं थी। दोनों बच्चे हादसे का शिकार हुए और अब जानकारी मिल रही है कि दोनों बच्चों की जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार फरीदाबाद से। 2 बच्चों के डूबने की जानकारी मिल रही है। तिगांव में हादसा हुआ। दोनों बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की उम्र 9 और 6 साल बताई जा रही है। तो लगातार बड़ी खबर फरीदाबाद के तिगांव से आपको बता रहे हैं। तिगांव में एक हादसा हुआ जिसमें 2 बच्चों की जान जा चुकी है। देवेंद्र कौशिक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। देवेंद्र, क्या ये मामला है? जया, बिल्कुल देखिए, ये देर शाम का मामला है जिसमें 2 बच्चे, एक 9 वर्षीय सुंदर और एक 6 वर्षीय कार्तिक, दोनों बच्चे खेलने के लिए घर से निकले थे और जहां कॉलोनी में ये रहते हैं तिगांव में, उसी के बराबर में एक खेत है और खेत को अवैध रूप से वहां माइनिंग की गई थी और वहां बारिश का पानी उसमें भरने के कारण ये बच्चे खेलते खेलते उस पानी में पहुंच गए और पानी में वहीं डूबकर इनकी मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों बच्चों की डेड बॉडी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भिजवा दी गई है। जी जया। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले में शवों को कब्जे में लेकर अब जांच शुरू कर दी है। रोहतक में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। रोहतक से रात 1:30 बजे भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। रिक्टर स्केल पर 2.9 इसकी तीव्रता मापी गई थी और 1 महीने में कई बार भूकंप आ चुका है, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं। एक डर का माहौल बना हुआ है। एक बार फिर से रोहतक में 2.9 रिक्टर स्केल पर तीव्रता भूकंप की मापी गई है और भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग काफी डर गए हैं क्योंकि 1 महीने के भीतर कई बार भूकंप आ चुका है। रोहतक में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस होने से लोगों में डर का माहौल। रात 1:50 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.9 मापी गई है और रोहतक में बार बार भूकंप आ रहा है, जिससे कि डर के साए में लोग जी रहे हैं। उनका कहना है कि 1 महीने में कई बार भूकंप आ चुका है, ऐसे में वो काफी डरे हुए हैं। और एक बार फिर से देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है रात 1:50 पर भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 2.9 मापी गई है रिक्टर स्केल पर। लोगों का कहना है कि कई बार भूकंप के झटके अब तक महसूस किए गए हैं। महीने में लगभग 5 से 6 बार भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, जिसकी वजह से वो काफी डरे हुए हैं। और हालांकि तीव्रता काफी कम रही है, लेकिन एक बार फिर से रोहतक में लोगों के अंदर डर का माहौल बन गया है इस भूकंप के आने के बाद। रात 1:50 पर भूकंप आया था। इसकी तीव्रता 2.9 मापी गई है और 1 महीने में कई बार भूकंप आ चुका है, जिसकी वजह से डर का माहौल बना हुआ है रोहतक में। तो बड़ी जानकारी लगातार रोहतक से आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक बार फिर से रोहतक में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 1:50 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। रिक्टर स्केल पर 2.9 इसकी तीव्रता मापी गई है। कई बार रोहतक में भूकंप आ चुका है और आपको बता दें कि 1 महीने के भीतर कई बार लोगों को भूकंप का एहसास हुआ, भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसकी वजह से लोग काफी डरे हुए हैं। और चलिए इस बीच गुजरात से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख करते हैं। गुजरात से बड़ी जानकारी आपको दे दें। कोविड-19
अस्पताल में लगी आग। गुजरात के कोविड-19 अस्पताल में भीषण आग की खबर मिल रही है और हादसे में 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 40 मरीजों को शिफ्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गुजरात से। और अहमदाबाद के कोरोना हॉस्पिटल में आग की खबर है। 8 मरीजों की मौत। मुख्यमंत्री ने 3 दिन में इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है कि आखिर लापरवाही कहां पर हुई, कैसे 8 मरीजों की जान चली गई। अस्पताल के आईसीयू में भी आग लगी। कोविड-19 अस्पताल में भीषण आग की खबर, जिसमें 8 मरीजों की मौत की जानकारी अब तक मिल रही है। कई लोगों को शिफ्ट किया गया है, कई मरीजों को शिफ्ट किया गया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने अब रिपोर्ट मांगी है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। लापरवाही कहां पर हुई, किन लोगों की वजह से ये आग इतनी फैली। आग तड़के 3:30 बजे लगी थी। इस बात की जब तक जानकारी होती तब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी थी। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे की बात कही गई है। और गुजरात से ये लगातार बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कोविड सेंटर की ये तस्वीरें हैं। कोविड-19 हॉस्पिटल में आग की खबर से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। और आपको बता दें कि इस मामले में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। साथ ही साथ 3 दिन के भीतर इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपनी होगी। आखिर आग कैसे लगी, कहां पर लापरवाही हुई। हालांकि 3:30 बजे सुबह आगजनी की खबर सामने आई है। 40 मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया और आग तड़के 3:30 बजे लगी। जब तक किसी को जानकारी लगती तब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी थी। अब परिजनों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। और आपको बता दें कि कई मरीज जिनके जख्मी होने की भी खबर मिल रही है। एक पैरा मेडिकल स्टाफ के घायल होने की भी खबर मिल रही है, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुबह 3:30 बजे आग लगने की खबर सामने आई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की टीम ने 4:20 पर आग पर काबू पाया। आग जब लगी उस समय आईसीयू में 10 कोरोना के मरीज थे, जबकि पूरे हॉस्पिटल में 49 कोरोना मरीज थे। इनमें से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम भी अस्पताल पहुंची। आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से ये आग लगी। हालांकि फोरेंसिक विभाग की टीम अब मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये आग लगी कैसे। जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लगी। अब खबर हिसार से है, जहां हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता की समस्याएं सुनने पहुंचे बिजली एवं जल मंत्री रणजीत सिंह को बर्खास्त पीटीआई का सामना भी करना पड़ा। मंत्री के आने के बाद कार्यक्रम के चलते काफी संख्या में वहां पर बर्खास्त पीटीआई अपनी बहाली की मांग को लेकर रेस्ट हाउस के सामने प्रदर्शन करने के लिए पहले पहुंच गए थे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीटीआई रेस्ट हाउस के सामने ही बैठ गए। जब मंत्री रणजीत सिंह पहुंचे तो वो पीटीआई की बात सुनने के लिए रुक गए। इस दौरान एक बर्खास्त पीटीआई का गुस्सा भी फूट पड़ा। उसने मंत्री रणजीत सिंह से तीखे लहजे में बात की। बर्खास्त की का आज हमारा 65वां दिन है और प्रदर्शन जो है, धरना है, वो हमारा 52वें दिन में प्रवेश कर चुका। चौधरी रणजीत सिंह के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने कमेटी का गठन किया था। आज हम मुलाकात के तौर पे नहीं आए थे। आज हम केवल जो 65 दिन तक हमारे को अंधेरे में रखा है, उस सरकार की कमेटी की रिपोर्ट क्या है वो उसके बारे में पूछने आए थे, जिसका माननीय मंत्री जी के पास मुख्य तौर पर अगर देखें तो कोई विशेष जवाब नहीं था। उन्होंने ये कहा केवल भाई हम कोशिश कर रहे हैं, आप शांति रखिए, हम आपको रोड पर नहीं रहने देंगे, आपका रोजगार बचाएंगे। केवल यही बातें आश्वासन है 65 दिन से लगातार। और हम आश्वासन से रणजीत सिंह जी को ये बताया है कि 1983 परिवारों का पेट नहीं भरने वाला है, हमारे को रोजगार प्रदान करे, इन 1983 परिवारों का जल्द से जल्द रोजगार बहाल करे। ये हमारी बात हुई है। जो आपको आश्वासन दिया है, क्या उससे पीटीआई टीचर जितने भी हैं जो बर्खास्त किए हैं वो संतुष्ट?
वहीं चरखी दादरी बाडुडा हलके से विधायक नैना चौटाला को भी पीटीआई टीचर्स की नाराजगी का सामना करना पड़ा। विधायक नैना चौटाला दादरी में परिवार पहचान कार्ड वितरण करने के लिए चरखी दादरी के लघु सचिवालय पहुंची थी। इस दौरान पीटीआई अध्यापक नैना चौटाला से मिलने के लिए लघु सचिवालय पहुंच गए और जेजेपी जिला अध्यक्ष विजय मंदोला पर बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। इस पर नैना चौटाला ने बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों के बीच पहुंचकर माफी भी मांगी। वहीं हल्का अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। वो नैना चौटाला का संदेश लेकर पीटीआई अध्यापकों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान पीटीआई टीचर्स ने उनसे झड़प की। कोई बात नहीं तो साथियों एक बार बैठ जाए। और चलिए अब कोरोना अपडेट देख लेते हैं। प्रदेश में इस वक्त ताजा स्थिति क्या है। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है और 38,500 के पार कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। प्रदेश में 6,131 एक्टिव केसेस हैं। अब तक 31,960 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश का रिकवरी रेट 82.91% और 24 घंटे में 752 नए मामले सामने आए। अब तक 455 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 24 घंटे में 7 लोगों की जान चली गई है। गुरुग्राम में 64 नए मरीज सामने आए हैं और आपको बता दें कि 24 घंटे में 7 लोगों की जान चली गई है। फरीदाबाद में एक दिन में 169 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि गुरुग्राम में मामला थोड़ा कम हुआ है और सिर्फ 64 नए मरीज दर्ज किए गए। तो हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ताजा स्थिति क्या है वो भी आप देख रहे हैं। 38,500 के पार मरीजों की संख्या है और प्रदेश में 6,131 एक्टिव केस है। और फरीदाबाद में एक दिन में 169 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। साथ ही साथ गुरुग्राम में 64 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब देश में स्थिति क्या है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। एक बार फिर से 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस दर्ज किए गए। देश में 56,500 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केसेस एक दिन का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 19,63,000 के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। एक दिन में करीब 1,000 कोरोना मरीजों की जानकारी मिल रही है कि लगातार ये जो मामले हैं वो बढ़ते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई गई है और इस वक्त जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो लगभग 6 लाख के करीब है। एक बार फिर से 19,63,000 से ज्यादा कोरोना के कुल केसेस 24 घंटों के आंकड़ों के साथ ही बढ़ चुके हैं। एक दिन में ये मामले जो लगातार 50,000 से ज्यादा आ रहे हैं वो आंकड़ों में सबसे ज्यादा उछाल दे रहे हैं। करीब 6 लाख कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है।